नमस्कार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त होना भी चाहिए। 2025 देखते देखते क्या है निकल गई है। आप देखोगे कि 2026 जो है अब उसको कैसे अपन को अच्छा करना है, इस बात को समझे। विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की अगर अपन बात करें तो उन्हें स्टार्टिंग से ही क्या है, ता है ती है ते रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, इन्हीं में ही बिताए रहते हैं। कभी उनको ओरिजिनल इंग्लिश क्या है, एसएससी के हिसाब से कैसे करना हो, वास्तविक इंग्लिश क्या है, उसका ग्रामर मेथड क्या है, कभी बताया ही नहीं है। और कभी अगर बताया भी तो थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह बता दिया और काम चला दिया, जिसमें क्या है वो अपने पूरे गांव का चौधरी बन गया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अगर अपन बात करें सीधे सीधे तौर पर, उसको क्या है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स तो क्या है, एक तो बेचारा गरीब होता है, दूसरा क्या है, ग्रामीण बैकग्राउंड से होता है। ग्रामीण बैकग्राउंड का जो बच्चा होगा वो किसी भी चीज से नहीं डरता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखा जाए मिडिल क्लास से होगा। इस व्यक्ति को आप सामने लाके भूत दिखा दो, जो उससे भी नहीं डरेगा जितना ज्यादा वो इंग्लिश से डरेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स इंग्लिश से डरता है, ठीक है। और अगर मेरी बात गलत है तो आप कमेंट में बताइए। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स होकर इंग्लिश को अच्छा करना अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को क्या है, किसी भी सब्जेक्ट से डर नहीं लगता। मैथ से नहीं लगेगा, इसके अलावा रीजनिंग से नहीं लगेगा, जीएस से भी नहीं लगता, कहीं ना कहीं वो कर ले जाता है। लेकिन इंग्लिश से वो हमेशा डरता रहता है, ठीक। तो अपना 2026 संभालिए कि 2026 में कैसे अच्छा कर सकता हूँ। और मैं लगातार आपको क्वेश्चन जो है एसएससी में किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हालांकि बहुत से यूट्यूबर हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए बेटा, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जो डर है वो निकालना सबसे बड़ी बात होती है। और मेरा एक्सपीरियंस हिंदी मीडियम के साथ बहुत अच्छा है। अभी भी मैं हिंदी मीडियम को लगातार पढ़ा रहा हूँ, और ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ही मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक है। देखें, ऐसे क्वेश्चन जो कि एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं, एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं, अपन कह सकते हैं एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म, ठीक है, बट आल्सो हैड डिनर आउट एज वेल। सबसे अच्छी बात है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है ये किस पर डिपेंड है बेटा, नो इम्प्रूवमेंट में। नो इम्प्रूवमेंट जो होता है वो नो एरर से बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब अपन नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन करते हैं, तो नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन जहां उसको सही कराना होता है उसको अंडरलाइन कर देता है, और अंडरलाइन कर देता है तो हमें केवल वहीं तक देखना होता है, ठीक है। जैसे अपन इसमें बात करेंगे, ये येलो में है और अंडरलाइन है, केवल अपन को इतना समझना है। तो नॉट ओनली दे वेंट, अब नॉट ओनली के साथ वट आल्सो जुड़ता है, तो ये तो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, नॉट ओनली दे वेंट, वेंट क्या है बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट। सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। यहां तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब टू सी अ फिल्म बट हैड डिनर आउट एज वेल। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है। यहां तक है तो जाहिर सी बात है, ये चार तीन ऑप्शन जो है, यानी फोर्थ जो है वो नो इम्प्रूवमेंट का है, तो ये भी यहीं का होगा। देखें, अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें, तो यहां लिखा बट आल्सो, बट आल्सो के बाद हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ डिनर जो लिखा है ये क्या हो गया अपने लिए, सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। इसका मतलब ये क्या लिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लिख रहा है इसके बाद सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, हेड, और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट डिनर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट पहले है, तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, इनवर्जन। कौन सा रूल, इनवर्जन रूल फॉलो कर रहा है। अगर ये इन्वर्जन रूल फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बना हुआ है पहला पार्ट, उसमें भी इन्वर्जन रूल फॉलो होना चाहिए। इन्वर्जन रूल क्या होता है, सीधा सीधा समझे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है उसे अपन कहते हैं इन्वर्जन, ठीक। अब इसमें देखेंगे, नॉट ओनली दे क्या हो गया अपने लिए, सब्जेक्ट। वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमें क्या चाहिए, इन्वर्जन। तो ये तो पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। क्या होगा, डिड, ठीक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, तो ये लिखा अपन ने दे। वर्ब क्या है, वेंट, तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो वेंट का क्या होगा, गो। आप ये देखो, डिड दे गो कहाँ लिखा है, डिड दे गो जहां लिखा वही हमारा आंसर होगा। नॉट ओनली डिड दे गो, पहले में ही मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं।
दे डिडंट नॉट ओनली को। अब अच्छा ये भी देखिए नॉट ओनली लिखा हुआ है तो डिडंट नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार नॉट ओनली आएगा, फिर दोबारा से डिड नॉट नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। आगे देखिए दे नॉट ओनली वेंट। अब दे के बाद यहाँ नॉट ओनली और डायरेक्ट क्या दे रहा है, वर्ब दे रहा है हमें, फिर इन्वर्जन चाहिए, तो ये दोनों भी ऑप्शन नहीं होंगे। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला। क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला। चले आगे बताए। अगर इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि एग्जाम के हिसाब से करें तो कैसे करें। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन करने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो करने का तरीका क्या जाएगा, मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ूंगा। मैंने यहाँ पर देखा हेड, ठीक है, ये देखा हेड, तो मैं यहाँ देखूंगा पास्ट इंडेफिनिट, और इन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, डेट देखो आंसर, सीधा सीधा मैं देखता। क्योंकि हेड इन्वर्जन हो रहा है और हेड के साथ पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट का इन्वर्जन डिड दे गो लिखा हुआ है, क्योंकि नॉट ओनली फिर हेल्पिंग वर्ब दे और गो, यहाँ पर नॉट ओनली है वहां पर हेड है। ठीक है, क्लियर हुआ। चल देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मैनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मैनी ए मैन, मैनी ये लिखा हुआ है, मैनी, इसके बाद अगर अपन बात करें ए या एन आता है, और फिर इसके बाद यहाँ जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होता है, सिंगुलर। कैसा लिखते हैं, सिंगुलर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मैनी ए, और ये लिखा स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स, तो मैनी ए और एन के बाद क्या आएगा, सिंगुलर, तो क्या जाएगा, स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने लिखा गर्ल, और ये मैंने लिखा गर्ल्स, तो क्या जाएगा, गर्ल। अगर मैंने यहाँ पर लिखा बॉय और ये मैंने लिखा बॉयज, तो क्या जाएगा, बॉय। क्योंकि मैनी ए और एन के बाद हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर। ये लिखा मैनी और इसके बाद आ गया ए और एम एन मैन, क्या सिंगुलर, ये कैसा है, सिंगुलर। इसका मतलब रूल फॉलो हो रहा है, और अगर रूल फॉलो हो रहा है तो अपन क्या देखेंगे इसमें, देखो मैनी के बाद डायरेक्ट मैन है, ए और एन का यूज नहीं किया है तो ये नहीं होगा, हटाओ। अब मैनी के बाद ए एन आता है, जो पहले आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। मैनी ए तो आ रहा है, लेकिन एम ई एन मैन, मैन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, प्लूरल नहीं, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर। इसका मतलब ये ऑलरेडी सही लिखा था, सही लिखा था, तो आंसर क्या जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द ग्रेटर द डिमांड कॉमा हायर द प्राइस। जैसे अपन ने हायर देखा तो दिमाग में चलना चाहिए कि ये क्या हो गया, सीडीए डिग्री। ठीक, और यहाँ पर द ग्रेटर क्या लिखा है, द और प्लस सी डी ए। ठीक, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद द, और द के बाद फिर सी डी ए। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हायर की जगह क्या लिखेंगे, द हायर। आप देखो द हायर किस में लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में, ये लिखा है द हायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। इस प्रकार के क्वेश्चन ये ग्रामर से रिलेट नहीं होते, डायरेक्टली एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन और एसएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन लिखा द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। वर्कर्स जो है वो हड़ताल पर गए हैं, आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। ठीक है, उनकी डिमांड क्या है, यानी किसके लिए गए हैं, बेटर पे, उन्हें अच्छा पेमेंट मिले और सर्विस भी अच्छी मिले। ठीक, तो यहाँ जो आस्किंग है, आस्किंग का मतलब पूछना, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि स्ट्राइक पे गए तो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो सही आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला। सही आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला। तो स्ट्राइक जो वर्कर्स है वो कहाँ गए, स्ट्राइक मतलब हड़ताल पर गए, क्यों, क्योंकि उनकी एक डिमांड है। क्या डिमांड है, कि उन्हें अच्छा पेमेंट मिले और साथ में सर्विस भी अच्छी मिले। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, डिमांड। ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दिए ग्रामर में ही है। ठीक है, तो ये एसएससी के कुछ क्वेश्चन जो है वो फेवरेट है। देखें द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। और यहाँ किसकी बात कर रहा है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय। अब यहाँ अगर अंतरराष्ट्रीय बात कर रहा है तो अंतरराष्ट्रीय के साथ में क्या चलना चाहिए, राष्ट्रीय। इंटरनेशनल के साथ क्या रिलेट होना चाहिए, नेशनल। ठीक, तो यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं होगा, क्या होगा, नेशनल। सिर्फ क्वेश्चन को देखा जाए लगेगा कि यार ये ग्रामर पे है, ग्रामर पे क्वेश्चन नहीं है। सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो वर्ब पर है, किस पर है, वर्ब पर, यानी मीनिंग पर है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ओनर ऑफर टी। जब मालिक ने मुझे टी ऑफर की, द पियून डिनाइड इट। उसने उसको मना कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, मना कर दिया, तो डेक्लाइंड। क्या कर दिया, मना कर, डिनाइड नहीं करेगा, क्या करेगा, डेक्लाइंड करेगा, तो मना कर दिया। चले
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लीज रिपोर्ट टू मी यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। रिटर्न लिखा है, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आता है, एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट, ठीक। एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और लगभग एसएससी है, एसएससी के सभी एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसका प्री मेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा एमटीएस हो, जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, लगातार ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। और ये बहुत क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में देखा गया, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं है। या तो आप रिटर्न अकेला लिखिए या फिर अकेला बैक लिखिए। तो आपने देखा रिटर्न के साथ फिर यहाँ बैक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये लिखा यू रिटर्न फ्रॉम, ठीक, और ये रिटर्न और ये बैक लिखा दोनों एक साथ नहीं होगा, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। तो यहां जो डजंट लिखा, ये क्या हो गया अपने लिए, क्वेश्चन टैक्स। यहां से अपन को समझ में आ गया कि ये कौन से टॉपिक से, क्वेश्चन टैग से, ठीक। अब क्वेश्चन टैग में जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होती है, यहाँ हैज बीन देखेंगे तो ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसी का ही आंसर बनता है। तो यहाँ क्या लिखा है, हैज, तो हैज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैजंट, ठीक। और सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि के लिए क्या जाएगा, ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देखे हैजंट ही कहां पर है, कौन से ऑप्शन में, तो ये पहले वाले में आंसर, कौन से में आ जाएगा, पहले वाले में आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस इफ, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, या तो आप लिखिए इन केस या फिर आप अकेला लिखिए इफ, ठीक है। या तो आप लिखिए इन केस या फिर आप अकेला लिखिए इफ, कोई भी एक लिखिए, या तो इन केस या फिर इफ लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर इफ सो है, ये नहीं होगा। इन केस अगर अकेला होता तो आंसर हो सकता था, लेकिन साथ में क्या, ऑफ, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, इफ। किसी भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। सीधा सीधा देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस तरीके के कि मैनिपुलेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो मैनिपुलेटिंग करते हैं, ये क्या है कि इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या तो इन केस अकेला होता है या फिर इफ अकेला होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड। अब ही वॉज मैरिड 4 years, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कितने ईयर्स है, 4 years, तो यहाँ ओवर 4 years नहीं होगा। 4 years एगो उसने कहा कि मैंने शादी की थी, कब की थी, 4 साल पहले की थी। तो यहाँ पर एगो का सही यूज है, तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, ठीक। अबाउट 4 years नहीं होगा। चले ये देखिए, चले इस प्रकार के जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 जो क्वेश्चन की मैं सीरीज करा रहा हूँ आपको, विशेषकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ये 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये वो सीरीज है जहां पर एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जिनका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उसको नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि अगले जो एग्जाम आएंगे वहां पर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।